HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है, कब करे, कब ना करे, रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए, डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड और इंडिटरमाइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल बैंड का मतलब क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हमारे खून में HIV के खिलाफ जो एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करता है। क्या आज के समय में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट महत्वपूर्ण है या नहीं? तो नहीं। 2014 में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC की गाइडलाइन के हिसाब से आज के समय में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि किसी का HIV एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप HIV कॉम्बो टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपका HIV कॉम्बो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप अन्य 2 किस्म का HIV एंटीबॉडी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की महत्वपूर्ण काफ़ी कम हो गई है। HIV में मुख्यतः 2 किस्म का टेस्ट होता है, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो याद रखें, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? जो आप पहला टेस्ट कराते हो HIV है कि नहीं उसको मालूम करने के लिए जो टेस्ट कराते हो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। और यदि किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव टेस्ट को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट कराते हो उसको बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट। तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट एज ए कंफर्मेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसको और कब कराना चाहिए? तो ये एक थर्ड अपायर जैसा टेस्ट है। यदि किसी का कॉम्बो टेस्ट पॉजिटिव है और एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है, या उसका उल्टा एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है और कॉम्बो टेस्ट नेगेटिव है, तो ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसी कोई सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट है तो उसका विंडो पीरियड कितना रहता है? तो इसका विंडो पीरियड 3 महीने का रहता है। इस रिपोर्ट्स के अंदर रेफरेंस वैल्यू क्या होगी? तो आमतौर पर जिस इंसान को HIV नहीं होगा तो उसके खिलाफ उसका एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा। तो उसकी एंटीबॉडी के खिलाफ जो भी रिपोर्ट में लिखा होगा वह होगा एंटीबॉडी बैंड नॉन डिटेक्टेड। नॉन डिटेक्टेड नॉर्मली लिखा होगा। तो नॉन डिटेक्टेड का मतलब है कि HIV नहीं है। तो जो इंसान पॉजिटिव होगा उसमें क्या लिखा होगा? तो उसमें कम से कम एक कैटेगरी के 2 बैंड पॉजिटिव होंगे और दूसरी कैटेगरी से 1 बैंड कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से 2 या 3 बैंड पॉजिटिव होने पर ही किसी इंसान को HIV पॉजिटिव घोषित कर सकते हैं। सिर्फ कोई 1 या 2 बैंड रैंडमली पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से किसी को पॉजिटिव घोषित नहीं कर सकते। उसका जो फिक्स क्राइटेरिया है उसी हिसाब से 2 या 3 बैंड पॉजिटिव आने चाहिए। यदि उसी क्राइटेरिया के हिसाब से HIV पॉजिटिव आता है, बैंड पॉजिटिव आता है, बैंड डिटेक्टिव लिखा हुआ आता है, तभी उस इंसान को HIV पॉजिटिव घोषित करेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से इस बैंड पॉजिटिव नहीं आते हैं, रैंडमली कोई बैंड पॉजिटिव आता है, तो उस टेस्ट को ना तो पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं और ना तो नेगेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस केस में इनडिटरमाइंड रिजल्ट लिखा आ सकता है। तो उस केस में या तो आपको उसको कंफर्मेशन करने के लिए HIV का प्रोवायरल DNA क्वालिटेटिव टेस्ट कराना है, या तो फिर आप कुछ समय के बाद वापस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करा सकते हो। और बहुत सारे लोग एक रिपोर्ट्स को देखकर कभी कभी डर जाते हैं। उसमें क्या लिखा होता है कि कंट्रोल बैंड पॉजिटिव। अब उन लोगों को कंट्रोल बैंड का मतलब समझ में नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो कंट्रोल बैंड है वो आपका HIV का स्टेटस नहीं दिखाता है। वो जो टेस्ट परफॉर्म हुआ है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ उसको दिखाने के लिए कंट्रोल बैंड रखा जाता है। यदि कंट्रोल बैंड पॉजिटिव है उसका मतलब जो टेस्ट हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, उसका जो टेक्निक का इस्तेमाल हुआ वो सही तरीके से हुआ है। तो आपका कंट्रोल बैंड पॉजिटिव आए तो उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो ये टेस्ट जो बड़ी लेबोरेटरी से सिर्फ वहाँ पर उपलब्ध होता है। इस टेस्ट का रिजल्ट आने में आपको 2 दिन से लेकर 5 दिन का वक्त लग सकता है। इसका खर्चा आप 1500 से लेकर 3500 रुपये तक हो सकता है। यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, आप 3 महीने के बाद कराया है, तो ये कंफर्म है कि नेगेटिव है, आपको और कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है उसके बाद आपने टेस्ट कराया और ये भी पॉजिटिव है, तो कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV है। तो फिर आपको HIV के इलाज करने के लिए HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, या तो गवर्नमेंट के ART सेक्टर्स को विजिट करना चाहिए। हमारा मिशन है
HIV एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना। और हमारा विजन है HIV के बारे में आसान भाषा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना। एक चेतावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के भीतर PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किस्म की दवाई, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ART मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जीन थेरापी हो या अन्य किसी किस्म की मेडिसिन या हर्बल दवाई हो, उससे HIV को नहीं रोका जा सकता। और HIV विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, HIV विंडो पीरियड मेडिसिन और विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी किस्म की किताब में नहीं है, किसी किस्म की गाइडलाइन में भी नहीं है। तो इस किस्म का किसी दवाई का प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वास्थ्य और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचें। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।